आज से जुड़ जाओ, वृंदावन में इंजन है, यहीं से जुड़ जाओ, तुम डिब्बा हो, मैं परिवार सहित कल्याण हो जाएगा। राधा 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 राधा। हमारी बात मान लो, ये एक हवा आई है, इसमें जितने बह गए। एक हवा आई है, एक समय भगवान ने दिया, एक भगवान ने कृपा की है। इस समय जो जन हमारी बात मान लेगा कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। पक्की बात समझ लो, ये भगवान की कृपा से एक हवा आई है जो तुम्हारे मंगल के लिए है, और हवा निकल गई फिर निकल गई। ये केवल हवा। अभी इस समय इतना महत्व आप नहीं देंगे, क्योंकि माया का ऐसा पर्दा पड़ा है कि आप महत्व नहीं दे पाएंगे। एक बाबा जी है, एक संत है, लेकिन अगर ये मानकर कि मेरे कल्याण के लिए भगवान ने अवसर दिया है, हमारी बात मान लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज से राधा राधा जपो, आज से देख लो, अगर कोई दुख आपको परास्त करे तो बताना। एक अद्भुत आनंद, एक अलौकिक आनंद बना रहता है। लोक परलोक सब शून्य नजर आते हैं, ऐसी कृपा, ऐसा आनंद छा जाता है। इसलिए मान लो मेरी बात, भगवान का नाम जपो। यहाँ 5 पैसा मत चढ़ाओ, कभी कोई आए एक से संतरा मत लाओ, कभी किसी से कोई याचना नहीं, हमारा भगवान से चलता है। तुम अपना कल्याण कर लो। हम जो आपको उपदेश करते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, वो केवल आपके मंगल के लिए देते हैं। ये कोई दुकान नहीं कि हम सत्संग बेच रहे हो। यहाँ अध्यात्म बिकता नहीं है, अध्यात्म का दान होता है। हम आपको अध्यात्म का दान कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और आप अपना मंगल कीजिए। इसलिए हमारी बात पर एक बार विश्वास कर लीजिए और आप राधा राधा नाम जप कीजिए और धैर्य पूर्वक कीजिए। अगर एक बार राधा बोला है तो नरक नहीं जाओगे, हमारी बात लिख लो। एक बार आप राधा राधा जप रहे, आपको निकुंज न मिले, आपको परम धाम न मिले, आपको श्रीजन मिले, कैसी बात करते हैं? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। और ये छाती से बात कह रहा हूं, कोई प्रलोभन से नहीं, कोई तुमसे कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। ये जो चर्चा होती है प्रलोभन रहित होती है, ये किसी प्रलोभन से चर्चा नहीं हो रही। हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि आपका मंगल हो, आप स्वस्थ रहे और आपको भगवान की प्राप्ति हो, बस। कोई कमी नहीं है। राधा नाम का प्रताप लौकिक और पारलौकिक ये कि जितने जुड़े हैं ये सब निकुंज जाएंगे। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, जितने जुड़े हैं सब निकुंज जाएंगे। उनके गुण और गुणों को हमारी लाडली जो नहीं देखती, लाडली जो हमारे नहीं देखती। अवगुण करे समुद्र सम, जनत न अपनो जान, राई के संभजन को, राई इतना दाना होता है, राई के संभजन को मानत मेरु समान। ऐसी हम महारानी जी की शरण में। पत्नी बड़ी भक्त थी, वो पत्नी पर बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी गुरुजी की आज्ञा से चलती थी, पर उनको संतों से कोई प्यार नहीं था, वो पत्नी से प्यार करते थे। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित हैं और आप दीक्षा नहीं लिए तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले तो गाँव के 2-4 लोग मिले, बोले आज ये धोती टांग के कहाँ जा रहे हो? बोले यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो, गुरुजी आ गए तो गंगा से। अरे, और वो धोती लेके वापस आ गए, बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा, तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महत्व में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहाँ वो राजकुमारी जन्मी, वही हथनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, हाथी का शावक। अब जब वो नव युवक अवस्था में हाथी आया और श्रृंगार करके राज सवारी निकली और राजकुमारी सिंहासन पर आरूढ़, तो जे भी उसने देखा तो पूरी स्मृति जागृत हो गई कि ये तो मेरी पत्नी। अब ये राजकुमारी और मैं हाथी हूँ, कैसे मिलन हो सकता है? वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि कुछ अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, हाथी रूप में है। अब राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचा। जे ही स्वयंवर की घोषणा हुई तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो बहुत ही सुशोभित हाथी के रूप में था। राजा को सूचना पहुंची,
राजवैद्यों ने देखा, बोले कोई रोग नहीं। राजकुमारी विज्ञान संपन्न थी क्योंकि भजन करती थी। उसने कहा इसकी औषधि मेरे को पता है, मुझे एक बार इसके समीप जाने दो। नजदीक गए और कान में कहा था गुरुदेव को वरण कर दो। नहीं वरण किया ना तो हाथी की योनि को प्राप्त हुए। सकुचाओ मत, तुम्हारे गले में जयमाला डालूंगी। सकुचाओ मत, स्वयंवर में तुम शोभा के लिए खड़े किए जाओगे और मैं तुम्हारे ही गले में माला डालूंगी और इस जन्म में इतना भजन करूंगी कि आगे जन्म में हम फिर दोनों मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया। भजन के प्रभाव से अपने पति को हाथी की योनि से मुक्त करके अगला जन्म फिर मनुष्य का हुआ। ये तप और भजन से भगवान के वरदान से संभव है, ना कि अपने प्रारब्ध।